जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन और वंदनीय समस्त देशवासियों, इस महाभागवत कथा के सुनने वाले सभी सज्जनों, आइए हम श्रीमद् देवी भागवत की कथा का आज तीसरा दिन है, शुरू करते हैं या महात्म शुरू करते हैं। देवी भागवत हमारे संपूर्ण भागवत शास्त्रों में एक मणि के समान है। इसमें चारों पुरुषार्थ व्यक्ति को मिल जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, देवी भागवत कहने में जरूर सहज लगता हो, लेकिन यह सिरमौर ग्रंथ है सारे विश्व का, क्योंकि शक्ति के बगैर सभी जीव जगत सौ के जैसा होता है। तो आइए हम छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। ये बात जरूर सुन लीजिए कि 100 गुरुओं से बढ़कर माता होती है। सबसे बड़ी गुरु संसार में कोई है तो माता से बड़ा गुरु कोई होता नहीं है, जो प्रारंभ से ही शिक्षा जिस प्रदान करती है। और प्रारंभ तो बहुत बड़ी बात है, गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त होने लगता है गर्भ को। तो आइए उसी मातृ शक्ति, जिसको ब्रह्म शक्ति कहती हैं, जिसको कहें ब्रह्म स्वरूपिणी भी कहती है, ब्रह्म का स्वरूप भी वही है। तो एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा को शुरू करेंगे। ये मेरा 10वां महापुराण है। अभी इसके पहले नरसिंह पुराण को कहा था। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, मेरी संपूर्ण गति आप ही हैं। ये जगदम्बा, आपसे आपके बजाय किसी दूसरे से आशा नहीं की जा सकती। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो अनाथो दरिद्रो जरा योग रुक्तो। महाक्षीण दीना सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टसा सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अम्बे रानी तुम्हारी जय होए।
देवी भागवत के श्रवण की महिमा तो आपको हमने कल और परसों में सुनाई है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शौनकादि ऋषिगणों ने सूत जी से कहा कि हे व्यास, हम आपको नाना विधि से अनेक पुण्य प्रदायनी और मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। शौनकादि संपूर्ण ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आप हमें सदैव नाना विधि, कई प्रकार की भक्ति तत्व, आध्यात्मिक तत्व, ब्रह्म तत्व से ओतप्रोत संपूर्ण कथाएं हमें सुनाते रहते हैं महाराज। अब हम लोग आपसे ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो अनायासी मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने में सहायक हो। हे महाभाग, अब आप उस कथा का वर्णन कीजिए जिसके श्रवण मात्र से मानव कलयुग में सिद्धियां प्राप्त कर ले। आप हमारी शंकाओं का निवारण भी करके हम पर कृपा कीजिए। ऐसा शौनकादि ऋषियों ने कहा। साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्र यत्सारम तद्वै भक्ष्याम्य शेषतः। सूत जी कहते हैं, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। यावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरहि। कहने का आशय ये है कि तीर्थ, व्रत, पुराण ये सब तो श्रेष्ठ है ही, परंतु श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण करना वह सर्वश्रेष्ठ है। यावत् पटाटवी यावत् पापाटवी नणाम क्लेशदाद भ्रकंटका यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवता विद्या। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुख देते हैं, कंटकमय हैं, जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परस कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता है। मनुष्यों को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। ऋषि कहते हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी हमें बताएं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कैसा है, श्रवण की क्या विधि है। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंशरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए थे। सूत जी कहते हैं, विष्णोरंसो मुनिर्जाता सत्यवत्यां पाराशरात् विभज्य वेदाश्चतुरः शिष्या नध्यापयत्पुरा भृत्यानां द्विजबंधूनां वेदेष्वनधिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेधसां नृणां धर्मज्ञानं कथं भवेत्। सूत जी कहते, प्राचीन काल में पाराशर ऋषि द्वारा सत्यवती माता सत्यवती के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश से व्यास जी मुनि उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों के 4 भाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। व्यास जी ने भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होकर वेदों के 4 भाग किए। पतितों को, ब्राह्मणों को वेदाध्ययन के अनधिकारी स्त्री अथवा दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। अब क्या है कि वेद सबकी इन श्लोकों का अर्थ ये नहीं है कि वेद किसी के हिस्से में नहीं आ रहे हों, पढ़ने निषेध हो, ऐसा नहीं।
ये इसलिए निषेध किया गया कि जो लोग पढ़े लिखे ना हों तो वो अपने धर्म का ज्ञान कैसे करें। वेदों को समझना दुष्कर है, कठिन है, इसके लिए बड़ी ज्ञानार्जन की जरूरत पड़ती है। ऐसा विचार करके व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञान के लिए जो लोग अत्यंत उत्कृष्ट संस्कृत नहीं जानते, उनके लिए वेदों पर भाष्य लिखना शुरू कर दिया, उनका सरलीकरण किया और कथानक के रूप में लिखा। उसको पुराण कहते हैं। पुराण संहिता का प्रणयन रचना की व्यास जी ने, इसलिए पुराणों पर सबका अधिकार है। वो सरल भाषा में है, रोचक है और सहज में समझ में आता है। तो व्यास जी ने वेदों की क्लिष्टता को देखते हुए पुराणों की संरचना की। मित्रों, उन व्यास मुनि ने 18 पुराण एवं महान काव्य महाभारत की रचना की और सर्वप्रथम व्यास जी ने सूत जी को सुनाया। बोले हमें सुनाया व्यास जी ने इन सबको। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग और मोक्ष का देने वाला है। इन पुराणों जो 18 पुराण और 18 उपपुराण भी हैं, तो इन सभी को रचना करके व्यास जी ने सूत जी को पूरा सुना दिया। कहें कि उनको कंठ करा दिया। पूर्वमस पिता राजा परीक्षित सक्ष काहिना संदष्टत्व से संशुद्ध राज्ञा भागवतम श्रुतम। उन पुराणों में देवी भागवत भोग और मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को, व्यास जी ने वह देवी भागवत पुराण राजा जन्मेजय को सुनाया। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके, यहाँ से खोल लो ना, इस नवा यज्ञ में संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके, बैठिए, खोल लो इसको, उनको बुला लो, आप अंदर बिठा लो आराम से। नहीं तो 2 मिनट तो बैठना पड़ेगा। इस नवाह यज्ञ, रुक जाओ थोड़ा 10 मिनट रुको, उसके बाद ही हम बात करें। दिव्य रूप धारण करके देवी, इनको बुला लो, धूप में क्या खड़े यार। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। अभी सभी भारतवर्ष के इस सनातन धर्म के 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, देवी भागवत में ब्रह्म शक्ति का निरूपण है और सतयुग और द्वापर त्रेता में तो सिद्धियां लगभग सभी को सहज में उपलब्ध होती थी, मिल जाती थी। लेकिन कलयुग में केवल सिर्फ देवी भागवत या दुर्गा शक्ति ही ऐसी है जो समस्त सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ होती है। आयु कम है, समय कम है, लोग कलिकाल से प्रेरित हैं। इसलिए व्यास जी ने एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की इसकी, जिसको पढ़कर या सुनकर या निरंतर इसका, हम तो कह रहे यहाँ तक कि आप प्रतिदिन इसका दर्शन ही करिए तो आपको आपके लौकिक और पारलौकिक जितने भी आपकी इच्छाएं हैं वे पूर्ण हो जाएंगी। तो जो लोग सदा श्रद्धापूर्वक श्रीमद् देवी भागवती की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा एकाग्रता से पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन
आधे दिन, चौथाई दिन, मुहूर्त भर, एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, इसलिए इसका नाम दुर्गा है। दुर्गा का अर्थ ये है जिससे कि आदमी की दुर्गति का नाश हो जाए, जिनके स्मरण से। सतयुग आदि में अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म और सदाचार से रहित अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए महर्षि व्यास ने इस अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल मनुष्य अजर अमर होता है, परंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर और अमर कर देता है। मित्रों, इसी के साथ मैं आज वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल मैं आगे कथा को बढ़ाऊंगा। अब कथा निरंतरता की ओर बढ़ेगी और आप लोग इसको घर बैठ के ना कहीं पैसा लगना है एक ढेला, ना समय बर्बाद होना है। आप बिल्कुल घर बैठ के इसको सुन सकते हैं। और ये महान ग्रंथ महाविशाल है, 18,000 इसके श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। मैं इसको निरंतर एक एक श्लोक की व्याख्या करता चलूँगा, कहता चलूँगा। आप लोग सुनिए, कहीं नहीं जाना। मेरा चैनल है YouTube पर हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसको निकाल के आप सुनिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों के पास सभी एपिसोड पहुंचते रहे। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा, वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। सबका भला, कल्याण।